नमस्कार। पिछली हनुमान कथा में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हनुमान जी सभी परेशानियों को पार करते हुए लंका पहुंच जाते हैं। जब वो लंका को देखते हैं तो लंका बहुत सुंदर नगरी उन्हें नजर आती है। चारों तरफ जलाशय हैं, हरे भरे पेड़ हैं और लंका के जो चंवर है ना, वो सोने के बने हुए हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं कि इस वक्त यानी कि दिन के समय अगर मैं अंदर गया तो कोई ना कोई देख ही लेगा, तो क्यों ना शाम तक का इंतजार किया जाए। हनुमान जी ऐसा ही करते हैं। जैसे ही संध्या होती है वो अपनी अणिमा सिद्धि का उपयोग करते हैं और बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं। पर जैसे ही लंका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, एक बहुत बड़ी राक्षसी जो कि लंका के द्वार पर ही खड़ी है, उन्हें देख लेती है और पहचान जाती है। तो वो उनको रोकने की कोशिश करती है, पर हनुमान जी क्या करते हैं, एक जोरदार मुक्का उस राक्षसी को मार देते हैं और वो अर्ध मूर्छित हो जाती है। और मूर्छा खुलने के बाद तुरंत उठकर बोलती है कि देखो वानर, मैं तुम्हें पहचान गई हूं। पिछले जन्म में ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जब तुम राक्षसी का जन्म लोगी तो यदि किसी वानर की एक घूंसे से तुम मूर्छित हो जाओ तो समझ लेना कि रावण के वंश का संहार होने वाला है, राक्षस वंश का संहार होने ही वाला है। इसलिए अब मैं तुम्हें पहचान गई हूं, तुम बेरोक टोक लंका के अंदर जा सकती हो। तो राक्षसी हनुमान जी को अंदर जाने देती है। अब हनुमान जी अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन माता सीता कहां पर हैं ये उन्हें अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता है। मतलब बिल्कुल नहीं पता कि किस कक्ष में माता सीता मिलेंगे। अब क्योंकि स्त्री हैं, महिला हैं, तो वो जितने भी स्त्रियों के कक्ष होते हैं, महल होते हैं, वहां पर ताक झांक करने लग जाते हैं। हर महल में, हर स्त्री के, हर महिला के महल में जा जाकर, हर कक्ष में वो जाकर देखते हैं। अब संध्या का वक्त था, कोई स्त्री कैसे बैठी होती है, कोई कैसे बैठी होती है, कोई किसी तरह से बैठी होती है। यहाँ तक कि वो मंदोदरी के कक्ष में भी चले जाते हैं, परंतु उन्हें माता सीता कहीं पर नजर नहीं आती। विभिन्न कक्षों के देखने के बाद अचानक से हनुमान जी शांत हो जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं मैं चरित्रहीन तो नहीं हूं। मैं विभिन्न महिलाओं के कक्षों में विभिन्न तरीके से महिलाओं को देख रहा हूं, ये तो मुझे शोभा नहीं देता, ये कितनी गलत बात है। और एकदम से शांत होकर बैठ जाते हैं। तभी हनुमान जी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है। तुरंत ही एक विचार आता है। क्या विचार होता है? पहला ये कि यदि किसी स्त्री को ढूंढना है तो जाहिर सी बात है, स्त्रियों के कक्ष में ही ढूंढना होगा, महिलाओं के महल में ही ढूंढना होगा। और दूसरी बात, हनुमान जी के मन में ये बात अपने आप आती है कि मैंने विभिन्न महिलाओं को विभिन्न तरीके से देखा, लेकिन एक बार भी किसी महिला को लेकर मेरे मन में बुरा विचार नहीं आया, विचलन दोनों नहीं आई। मैंने किसी भी महिला के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा, इसीलिए मैं चरित्रहीन बिल्कुल भी नहीं हूं। दोस्तों, रामचरितमानस में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति के मन में प्रभु हैं, श्री राम है, भगवान का वास है, तो उस व्यक्ति के मन की सभी शंकाओं को प्रभु स्वयं दूर करते हैं। हर तरह की शंका का निवारण प्रभु स्वयं कर देते हैं। अब आगे की कथा अगले मंगलवार को। आप प्लीज मुझे बताइएगा कि ये कथाएं आपको कैसी लग रही हैं। कोई कमी हो तो जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। नमस्कार।